नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य के एन जोशी आपका स्वागत है एस्ट्रो स्वामी जी में। दर्शकों, आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हमारी और भी वीडियो की श्रृंखला जैसे कि अभी दोष और योग की चल रही है, आगे भविष्य में भी आती रहेंगी। आप तक वो सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप जरूर बेल आइकॉन को दबाइए। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं योग और दोष की श्रृंखला के मध्य एक ऐसे योग के विषय में जो कि बहुत कम लोगों की पत्रिका में होता है और कई बार तो ये योग लोगों की कुंडलियों में होते हुए भी उनको खुद पता नहीं होता है कि इसका क्या प्रभाव है। निश्चित रूप से दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं कि ये वो योग है जो कि एक समूह में व्यक्ति को अलग जो है कि ला करके खड़ा कर देता है। माने कि लोगों को एक विशेष पहचान होती है कि ये वो व्यक्ति हैं, ये वो नेताजी हैं, या फिर ये वो अधिकारी हैं, या फिर ये वो व्यक्ति हैं जिनका एक ऐसा शुभ प्रभाव है। ऐसा जो है कि इस योग का प्रभाव है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं श्रृंगाटक योग की। वैदिक ज्योतिष में श्रृंगाटक योग के विषय में बहुत ही गहन और बहुत ही जो है कि विश्लेषणात्मक विस्तृत चर्चा मिलती है। दर्शकों, श्रृंगाटक नाम का जो योग है, आपने कभी कुंडलियां देखी होंगी और आपने देखा होगा कि जो सभी ग्रह हैं वो विशेष कर किन्हीं 1, 2 या 4 या 5 भावों में उपस्थित हो जाते हैं। हमारे मन में कभी कभी यदि हमारी कुंडली में भी ऐसे स्थिति हो तो हमें लगता है ये क्या स्थिति है। तो इसी प्रकार से दर्शकों, जो श्रृंगाटक योग है, यदि सारे ग्रह लगन में अवस्थित हो जाते हैं या फिर 5वें घर में चले जाते हैं जो कि बुद्धिमत्ता का हाउस, या फिर भाग्यस्थान में 9वें भाव में चले जाते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी विचार कर सकते हैं कि सारे ग्रह जितने भी 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनकी सभी की स्थिति परस्पर इन तीनों ही मूल त्रिकोण घर में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, ये श्रृंगाटक योग उस कुंडली में बन जाता है। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। श्रृंगाटक योग ऐसे ही कुंडलियों में नहीं बनता है। कई जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, जब व्यक्ति के जो पुण्य हैं जो कि हम कई जन्मों तक करते हैं, जब उनका उदय होता है तो जाके हमारी पत्रिकाओं में ग्रह इस प्रकार के जो है कि योग को बनाते हैं। एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कभी नहीं होता कि भाई किसी व्यक्ति की जो है कि कोई व्यक्ति पैदा होने वाला है और उसके लिए जो है कि जो परमात्मा है वो ग्रहों को सजा दे। नहीं दर्शकों, हमारे जो कर्म फल हैं उनके ही प्रभाव के कारण जो है ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रहों की स्थितियां बनती है और उसी के हिसाब से जो है हमारा जन्म होता है। तो श्रृंगाटक जो योग है उसका जो हमने स्थिति बताई कि विशेष करके लगन में 5वें और 9वें भाव में जब सारे ग्रह आ जाएं तो अच्छा योग होता है। और इसके साथ में यदि शुभ जो है कि राशियों में शुभ ग्रह हों, माने कि अधिकतर ग्रह अपनी शुभ राशियों में बैठ जाए, तो दर्शकों उसका फल तो और भी अच्छा, अति उत्तम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं श्रृंगाटक योग से हमारे जीवन में होने वाले फायदों की। सबसे पहला जो इसका प्रभाव है तो बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में, माने कि 23वें वर्ष व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। तो सबसे पहली स्थिति तो यह है कि कम उम्र में ही भाग्योदय होता है और कम उम्र में भाग्योदय होने के कारण ऐसे लोगों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। कम मेहनत के साथ में ही वो बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, या फिर जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, वो फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड, बॉलीवुड और भी जो है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो एरिया है वहाँ पर वो बहुत कम मेहनत के साथ में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में यदि शिक्षा जगत की बात करें तो IAS, IFS और बड़े रैंक के जो है कि अधिकारी का वो पद प्राप्त करते हैं। यदि सेना की हम बात करें तो सेना में भी बहुत कम समय में वो अच्छे ओहदों को प्राप्त करते हैं। व्यापारी क्षेत्र में तो हम श्रृंगाटक योग की बात ही क्या करें। ऐसा व्यापारी एक छोटे स्तर से शुरू करके विश्व स्तर का व्यापार भी कर सकता है और व्यापारी भी बन सकता है। दर्शकों, बहुत अच्छे व्यापारियों की जो है कि पत्रिकाओं में श्रृंगाटक योग रहा है, जिसके कारण से उन्होंने उन्नति प्राप्त करी है। तो इस प्रकार से श्रृंगाटक योग का हमारे जीवन के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव है और उससे जो है कि हमारा जीवन निश्चित रूप से ही प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है।
दर्शकों, आज की जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमें सुना। जल्द मिलते हैं योग और दोस्त की श्रृंखला में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।